दोस्तों, कल हमने आपको बताया कि अगर आप लोगों को ना कहने से जूझते हैं या ना चाहते हुए भी ऐसे कामों के लिए हामी भर देते हैं जिन्हें पूरा करना आपके लिए मुश्किल है, तो आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अनुरोध करने वाला व्यक्ति हमारे मना करने पर अपने अनुरोध में इमोशनल ब्लैकमेल या जज्बाती दबाव का छौंक भी डालने लगता है और ऐसी सिचुएशंस डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारा करीबी हो सकता है, हम उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते और मरता क्या ना करता में फंस कर रह जाते हैं। और फिर प्रीति मैम की ना बोलने की सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है। हाँ, बस इसीलिए हम लाए हैं आज का एपिसोड, क्योंकि अगर आप वाकई कोई काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपके उसूलों या पहुंच के दायरे से बाहर है, तो किसी में ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपको फोर्स करे। उस इमोशनल ब्लैकमेल के दबाव में आना है या नहीं, ये फैसला भी आपका ही होना चाहिए। तो ऐसे समय में भी हम विनम्र तरीके से नहीं कह सकते हैं, पर उससे पहले हमें समझना होगा कि किसी व्यक्ति के अनुरोध में इमोशनल ब्लैकमेल मौजूद है या नहीं। चलिए देखते हैं वो क्या संकेत हैं जिनसे हम इस इमोशनल ब्लैकमेल को पहचान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिक्वेस्ट में जज्बाती दबाव जैसे रोने या गुस्सा होने का इस्तेमाल करता है, तो ये इमोशनल ब्लैकमेल का संकेत हो सकता है। अगर कोई हमें किसी अनुरोध के लिए अल्टीमेटम या धमकी देता है, जैसे अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ लूँगा, तो ये भी इमोशनल ब्लैकमेल का एक रूप हो सकता है। कभी कभी ये धमकी काफ़ी टेढ़ा रूप ले सकती है, जैसे अगर आपने ये नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा या दे दूंगी। कई बार इमोशनल ब्लैकमेल में गिल्ट ट्रिपिंग यानी अपराध बोध की राह पर भेजने का अनुभव कराया जाता है। हमारे उनकी मदद ना करने के बुरे परिणामों की भविष्य रेखा खींचकर हमें पहले से ही ग्लानि या पछतावा महसूस करवाया जाता है। ये भी इमोशनल ब्लैकमेल का संकेत होता है। कुछ लोग अनुरोध करते समय अपने आप को विक्टिम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद को पीड़ित की तरह दिखाएंगे कि वे कितने दुखी हैं, कि उनकी लाइफ बहुत बेकार है, तो हमारा दिल पसीज जाएगा और हम उनकी बात मान लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये भी एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल ही होता है। तो दोस्तों, अब जब हम इमोशनल ब्लैकमेल के कई रूप पहचान गए हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हम इससे डील कैसे करें और कैसे विनम्रता से नहीं कह सकें। सबसे पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल का सामना करने पर हमें सामने वाले की बात को धैर्य से सुनना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बी अ गुड लिसनर, जिससे उन्हें ये लगे कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं और उन्हें टालना नहीं चाहते। दूसरी बात, आपके मन में आपकी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। उनको बनाए रखें, उन्हें खुद भी याद रखें और दूसरे व्यक्ति को भी समझाएं कि आप क्या चीज़ दे सकते हैं और क्या नहीं। उन्हें ये समझाएं कि आप अपनी लिमिट के अंदर रहकर उनकी पूरी मदद करेंगे, पर उससे ज़्यादा आपके बस में नहीं होगा। नो पॉइंट ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश। इधर उधर की बातें करने की बजाय उनके सामने अपनी भावनाओं और चिंताओं को खुलकर व्यक्त करें। लॉन्ग रन में दोनों के लिए यही सही रहेगा। उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं, उन्हें बताएं कि आप खुद को उनकी जगह रखकर सोच चुके हैं और उनकी भावनाओं को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन आपके हाथ भी किन्हीं कारणों से बंधे हुए हैं और आप उनके अनुरोध को पूरा नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप खुद को उनके जज्बातों में उलझने से बचाएं। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, इमोशनल ब्लैकमेल से अनुरोध करने वाले व्यक्ति को भी आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अन्य विकल्प अर्थात ऑप्शंस सुझा सकते हैं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि उन ऑप्शंस में आपसे जितनी मदद हो सकेगी आप करेंगे। बस याद यही रखना है कि आप अपनी बात पर फर्म भी रहें और रिस्पेक्टफुल भी। अपनी बात में हिचकिचाहट ना दिखाएं और नहीं कहने में कॉन्फिडेंट रहें। नहीं तो सामने वाला व्यक्ति अगर शातिर है तो आपकी हेजिटेशन को भांप जाएगा और उसी लूप होल में घुसकर एक नए सिरे से आप पर प्रेशर डालने लगेगा। अगर रिश्ता गहरा है दोस्तों और रिश्ते के खट्टे होने का डर आपको है, तो उन्हें भी तो होना चाहिए, नहीं तो शायद उतना गहरा नहीं है ना। बस अपनी सीमाओं को बनाए रखें, विनम्र तरीके से ना कहें और अपने हक और स्वतंत्रता का सम्मान करें। ये भी याद रखें कि अक्सर अपने करीबियों के साथ आप ना तभी बोलते हैं जब आप कोशिश कर चुके होते हैं और आपसे कुछ ना हो पाया हो। तो उन्हें इस बात की जानकारी देना भी ज़रूरी है, जिससे उन्हें पता रहे कि आप जेन्युइनली उनकी मदद करना चाहते हैं। बाकी तो सब अपनी किस्मत लेकर आए हैं। बात में लगा हो दम तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं आज की मुश्किल शब्द। पहला शब्द है जूझना, टू स्ट्रगल। दूसरा शब्द अपनाना, टू अडॉप्ट। तीसरा मरता क्या ना करता, डू और डाई सिचुएशन। चौथा उसूल, प्रिंसिपल्स। ध्यान दीजिएगा, स्कूल के प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PAL होता है एंड में और उसूल के प्रिंसिपल में PLE। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। धमकी यानी थ्रेट,
नेक्स्ट वर्ड गिल्ट ट्रिपिंग, अपराध बोध की राह पर भेजना। नेक्स्ट ग्लानी यानी गिल्ट, पछतावा, रिमोर्स या रिपेंटेंस। 9th एक फ्रेज है बीट अराउंड द बुश, यानी पॉइंट पर आए बिना इधर उधर की बातें करना। 10वां फ्रेज है खुलकर व्यक्त करना, एक्सप्रेस फ्रैंकली एंड ओपनली। नेक्स्ट वर्ड सहानुभूति यानी सिंपैथी। नेक्स्ट जज्बातों में उलझना, गेट एंटैंगल्ड इन इमोशंस। नेक्स्ट है विश्वास दिलाना यानी मेक बिलीव। नेक्स्ट रिश्ते के खट्टे होने का डर, फियर ऑफ द रिलेशनशिप टर्निंग सावर। नेक्स्ट वर्ड अक्सर यानी ऑफन, यहाँ पे टी साइलेंट है, ऑफन। और लास्ट वर्ड जेन्युइनली यानी सही मायने में। आज भी खूब सारे नए वर्ड्स और फ्रेजेस मिल गए हैं। कितने नए थे आपके लिए बताइए कमेंट्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस दोनों देख लीजिएगा। करें शेयर अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।